हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी क्लास में। आज हम कक्षा 7वीं का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है 10वां अध्याय? प्रायोगिक ज्यामिति। ज्यामिति के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं इसी क्लास में। 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं। पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था रेखा एवं कोण, जिसमें हमने रेखा और कोणों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था त्रिभुज और उसके गुण। तो त्रिभुज हमने पढ़ा था कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं, त्रिभुज के क्या क्या प्रकार होते हैं, वो हमने पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और चैप्टर पढ़ा था त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो ये जो अध्याय है, इसमें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली आकारों को बना सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स जो हमारे पास होता है, उसके हम जो हमारे पास में इक्विपमेंट होते हैं, जो भी हमारे पास में स्केल है, रूलर है, कंपास है, ठीक है, प्रोटेक्टर है, चांदा है, इसका यूज़ करके हम कैसे आकारों को बनाते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक रेखा मान लीजिए ए बी खींचिए, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, केवल पैमाना और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। आपको सिर्फ स्केल का यूज़ करना है और प्रकार का यूज़ करना है। प्रकार मतलब ये, ठीक है, इसका हमें यूज़ करना है। कंपास बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो हमें ये यूज़ करना है और स्केल यूज़ करना है और एक रेखा ए बी खींचनी है और उसके समांतर एक रेखा बनानी है जो बिंदु सी से होकर जाएगी। बिंदु सी ए बी के बाहर कहीं स्थित है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले क्या करते हैं, एक रेखा ए बी खींच लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, एक रेखा हमने खींच ली है, एक रेखा खींच ली। ठीक है, इसका हमने क्या नाम दे दिया? ए बी नाम दे दिया। ठीक है, एक रेखा खींच ली हमने ए बी। अब उसके बाद में क्या बोला है उसने कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। तो इस रेखा के बाहर स्थित कोई भी बिंदु ले लीजिए आप। ये बिंदु हमने ले लिया, इसका नाम क्या देना है? सी नाम देना है। ठीक है, उसके बाद में केवल स्केल यूज करना है, रूलर, ठीक है, और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी एक समांतर रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले तो हम समांतर रेखाओं के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, समांतर शब्द का क्या मतलब है? समांतर का क्या मतलब है? समांतर मतलब समान अंतर। ठीक है, ऐसी रेखाएं जिनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। ये रेखाएं हमेशा इनके बीच का जो अंतर है वो क्या होगा? समान होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? हमेशा समान होता है। तो ये रेखा एवं कोण वाले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने इसके 3 गुण पढ़े थे कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि ये जो कोण बनते हैं, ठीक है, ये जो एंगल्स बनते हैं, इनको कौन से एंगल बोलते हैं? ये जो जेड शेप में बनते हैं, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अंतर, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण और इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो जो 3 हमने गुण पढ़े थे उसमें से एक गुण ये था कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक रेखा कट करती है, इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक मतलब तिरछी, छेदी मतलब जो छेद करती है, तो ऐसी रेखा जो तिरछी है और दोनों को छेदते हुए निकलती है, तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा अगर कट करती है तो ये जो कोण बनते हैं, ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं में ये कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण अगर बराबर हों तो ये जो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो यहां पर देखिए, हमें समांतर रेखाएं बनानी है तो हम क्या करेंगे? पहले ये बिंदु सी से गुजरते हुए एक रेखा हम खींचेंगे जो ए बी पर किसी एक बिंदु पर कट करेगी। ठीक है, तो ये कैसी रेखा होगी? ये तिर्यक छेदी रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल हो गया। अब यहां पर देखिए, ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण है यहां पे। अगर ये यहां पर जो समांतर रेखा बनेगी, ये कोण अगर इस कोण के बराबर होगा तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पर ये जो कोण बन रहा है इसी नाप का एक कोण यहां पर बना देंगे। कैसे बनाएंगे? हम प्रकार का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर रख के, यहां पर रख के एक चाप कट करेंगे। ठीक है, एक चाप लगाएंगे यहां पे, यहां पर हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने चाप लगा दिया।
ठीक है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी हो गया, ए बी सी हो गया, तो इसका नाम आप डी ई दे देंगे। ये दो बिंदु मिल गए हमें, यहाँ पर एक बिंदु मिल गया और यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। अब देखिए जिस त्रिज्या का, त्रिज्या मतलब जितना ये खुला था, यहाँ पर हमने एक चाप लगाया, उसी त्रिज्या का, उसी रेडियस का एक चाप हम बिंदु सी पर लगाएंगे। ठीक है, बिंदु सी पर प्रकार को रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, इसी नाप का कोण हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार का एक पॉइंट रखेंगे डी पर और एक रखेंगे ई पर। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लेंगे, डी और ई के बराबर ये हो गया। ठीक है, अब इतना ही बड़ा हमें क्या करना है, यहाँ पर कोण बनाना है। भाई ये वाला जो कोण है इसका माप इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो रेखाएं समांतर होंगी। तो इसको हमने इतना ओपन कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, और एक पॉइंट ये था, तो इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, यहां पर हम रखेंगे बिंदु C और इस पॉइंट से जाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते हुए, तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, हमने नापा था अभी, भाई हमने नाप के ही बनाया है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो अगर ये वाला कोण Z शेप में बन रहा है, देखिए ये Z शेप है, ये कोण और ये कोण अगर बराबर है, तो ये कोण कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। और अगर एकांतर कोण बराबर हैं, तो ये जो रेखाएं हैं, ये AB और ये जो C से जाने वाली जो रेखा बनी, ये क्या होगी, AB के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेखा AB के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले एक रेखा AB खींचनी है, फिर यहाँ पर जो बिंदु हमने C लिया उससे जाते हुए एक तिर्यक छेदी रेखा खींचनी है, एक ट्रांसवर्सल खींचना है जो AB को किसी भी बिंदु पर कट करेगी। फिर इस बिंदु पे रख के एक चाप हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पर एक चाप लगाना है, यहाँ पर एक चाप लगाना है, उसी त्रिज्या का एक चाप हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, उतना ही बड़ा चाप हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में ये वाले कोण को नापेंगे। ठीक है, और इसी साइज का यहाँ पर एक कोण बनाएंगे। तो ये जो बिंदु मिलेगा इसको C से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखा होगी। ठीक है, इनके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। ठीक है।